दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के गांधी विहार से एक ऐसा हत्या का मामला निकल के आया जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बताया जाता है कि उसकी हत्या की वजह उसकी अय्याशी निकली। हत्या के इस मामले से पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीसीएस बनने का सपना देख रहा है, लेकिन वहीं उसके दोस्तों ने उसकी जो लिव इन रिलेशन में रहने वाली उसकी प्रेमिका ने उसकी हत्या करा दी। दोस्तों पूरी स्टोरी को आप जरूर सुनना। आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं कि इस स्टूडेंट की हत्या उसकी प्रेमिका ने क्यों की। 6 अक्टूबर की रात थी। जैसे ही उस हॉस्टल के अंदर, फ्लैट के अंदर धुआं उठता है, आग जलती है, तो वहाँ फायर क्रेम व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, पुलिस आती है और वहाँ पर आके उस आग को काबू करते हैं, जिसमें एक आधे जला हुआ शरीर एक लड़के का मिलता है, जिसकी उम्र होती है 31 वर्ष। राजस्थान का रहने वाला था। पुलिस जांच में जुट जाती है। जिस तरीके से आग को बुझाया जाता है, बुझाने के बाद वहाँ कंडीशन देखी जाती है, पुलिस जांच पड़ताल रखती है। लेकिन जिस लोगों ने इस व्यक्ति को जलाया था, वो इसको हादसा में तब्दील करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस है वो बाल में से खाल निकाल लेती है। ऐसे ही दिल्ली की पुलिस ने जब जांच पड़ताल चालू की तो पता निकलता है कि उसमें इसका नाम रामकेश मीणा था, जो राजस्थान का रहने वाला था, जो कि दिल्ली के गांधी विहार में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था काफ़ी समय से। लेकिन वहाँ रहते रहते उसकी ऐसी बुरी आदतें लग चुकी थी जो उसकी गिरफ्त में आ चुका था। अब इस वजह से उसकी इतना बड़ा उसके साथ में हादसा हुआ। पुलिस का जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है, इन्वेस्टिगेशन में हर कदम पर हर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों को वो खगालना पुलिस चालू करती है। पहले उसके कमरे की तलाशी ली जाती है तो वहाँ कुछ कपड़े, कुछ कॉपी किताबें बचती हैं, लेकिन ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ पर जिसको जलाया गया था तो वहाँ कॉपी किताबें थीं, साथ में घी डाला गया था और साथ में वहाँ जो गैस सिलेंडर था उसको लीक किया गया था। जिस वजह से वहाँ धमाका हुआ था, इस वजह से उसके पूरे कमरे में आग लग गई थी। लेकिन उस कमरे के अंदर उसका लैपटॉप था, उसका मोबाइल था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ से उठा ली गई थी और वो लेके भाग गए थे। अब पुलिस कहती ये इतना बड़ा हादसा इस फ्लैट के अंदर ही क्यों हुआ। पुलिस वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे जैसे चेक करती तो वहाँ 6 तारीख की शाम 2 व्यक्ति संदिग्ध आते हुए दिखाई दे रहे थे। बस वहीं से उनकी ये जांच पड़ताल चालू हो जाती है और जांच पड़ताल करते करते ये पुलिस पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां पर उसकी प्रेमिका रहती थी, जिसका नाम था अमृता चौहान, जिसकी उम्र थी मात्र 21 वर्ष। वो उसके साथ में लिव इन रिलेशन में रह रही थी। अब पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब मामला और ही ज़्यादा गहरा गया था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जो लिव इन रिलेशन में रहने वाली इसकी प्रेमिका है उसका तो हाथ तो नहीं है, कहीं इसकी ऐसा तो नहीं दिल्ली में रह रहा है तो इनकी जो साथीगण हैं उससे दुश्मनी तो नहीं होगी। पुलिस को एक रास्ता दिख गया था कि इसकी पहली प्रेमिका को पकड़ा जाए, जिससे आगे की कहानी निकल के आई। जैसे ही पुलिस मुरादाबाद पहुंचती है उसके पते पर, तो अमृता चौहान को पकड़ती है पुलिस, जो उसके लिव इन रिलेशन में रह रही थी। सबसे पहले उसको पकड़ा जाता है। बस पुलिस उसको ही सबसे पहले मोहरा बनाती है और उससे पूछताछ करना चालू करती है। जैसे ही पूछताछ चालू करना करती है, फिर तो आनाकानी करती है, मना करती है कि मैं थी नहीं, मैं अपने गांव चली गई थी, इस तरीके की बातें बहाने बनाना चालू करती है। जब महिला कांस्टेबल थोड़ी सख्ती से पेश आती है तो 2 मिनट में सारे जुल्म अपना कबूल कर लेती है। पूरी घटना की जानकारी किस तरीके से पुलिस को बताती है वो आपको हम इस वीडियो में बता रहे। देखिए कैसे किस दुनिया में पड़े हैं। आजकल लोग शादी करने से भी डर रहे हैं। लोग लिव रिलेशन वाला जो मामला था वो भी धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है। लोगों को विश्वास हट रहा है महिलाओं से। उस लड़की ने क्या किया, जो अमृता थी, इसकी उम्र 21 वर्ष थी, उसका सातराना दिमाग देखिए। उसने उसकी जो अतरंगी यानी उनके शारीरिक संबंध बनने वाली जो तस्वीरें थीं वो उसके फ़ोन में, उसके लैपटॉप के हार्ड डिस्क में थी, जो कि वो उस पर से डिलीट नहीं करा पा रही थी। उनका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो उसके वीडियोज़ की तस्वीरों को डिलीट नहीं करना चाह रहा था। कौन? रामकेश मीणा, जो यूपीएससी का उसका छात्र था, जो उसका प्रेमी था। तो उसने ठान ली ये हमारा वीडियो डिलीट नहीं करेगा। तो उसने क्या किया कि उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था सुमित, उसको ये पूरी कहानी बताती है, क्योंकि धीमे धीमे वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ में बातचीत करने लगी थी, उसके टच में आने लगी थी, अब इससे दूरियां बनाने लगी थी वो।
जब दूरियां बना ली तो आए दिन नॉर्मली बात है, किसी को शक होगा, दूरियां बनाएगा तो मालूम पड़ जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाती है। इधर वो तस्वीरों को ख़त्म करने के बाद उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन वो तस्वीरों को डिलीट नहीं कर रहा था। इस वजह से वो उससे छुटकारा कैसे मिले, उसका रास्ता ढूंढने लगी। तो उसी दिन से उसके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। प्लानिंग चालू की, उसने अपने पुराना पूर्व बॉयफ्रेंड सुमित को अपने साथ में लिया, उसका एक दोस्त था उसको भी लिया। साथ में 3 लोग मिलते हैं। इनकी उम्र 21 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष होती है तीनों की। और प्लानिंग के तहत कमरे में पहुंचती हैं और उसके साथ में नोक-झोंक होती है। नोक-झोंक होने के बाद उसका लैपटॉप मोबाइल चुरा लेते हैं और जब ज़्यादा बढ़ जाती है लड़ाई तो वहीं इसका गला दबाकर रामकेश मीणा की हत्या कर दी जाती है। अब इसके सबूत मिटाने के लिए, इसको हादसा दिखाने के लिए, जिससे पुलिस उन तक ना पहुंच पाए और आम आदमी ना समझ सके कि पढ़ाई कर रहे थे कमरे में, कोई लाइट वगैरह ज़्यादा छोड़ दी होगी, गैस वगैरह लीक हो गई होगी, जिससे उसकी आग हुई। इसका एक बॉयफ्रेंड जो था सुमित पूर्व, वो LP गैस की एजेंसी चलाता था, तो उसको पूरी जानकारी थी गैस सिलेंडर के बारे में। उसने उसका बाल लीक कर दिया और उसी के बाद गैस कमरे में फैल जाती है और वहीं तभी वो आग लगा देता है। इस वजह से वो हादसा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन की तो उन कातलों तक ये पुलिस पहुँच गई। आज की डेट में इन तीनों कातलों को पुलिस ने पकड़ लिया, पूरा जुर्म कबूल कर लिया। ये ऐसे साथी लोग निकले जिस पर लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। जो महिला लिव इन रिलेशन में उसके साथ में कई सालों से उसके साथ में दिल्ली में रहकर वो फॉरेंसिक लैब BSc की तैयारी कर रही थी, यानी कि ये फॉरेंसिक लैब, ऐसे लोग फॉरेंसिक जांच क्या करेंगे। अब बताइए, अब ऐसे पढ़ाई करके जाएंगे और पढ़ाई करने के बाद ये फिर ये जांच क्या करेंगे बताइए। यानी कि उन्होंने पहले ही प्रैक्टिकल कर दिया कि इसका मर्डर करो, फिर इसकी फॉरेंसिक टीम बुला के उसका हिस्सा बन के जाँच क्या करेंगे। अब देश किस दिशा में जा रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, ऐसे लोगों को क्या डिग्रियां मिलनी चाहिए। डिग्रियां मिलने के बाद क्या लोगों को, ऐसे लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए जो पहले से ही सातनामा हमला करने वाले, सातनामा कातिलाना पूरी प्लानिंग करते हैं और हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं और तैयारी फॉरेंसिक लैब BSc की कर रहे हैं। वाह वाह, क्या तारीफ़ है इन लोगों की, क्या किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है। इन पर 302 रासको जो भी इन पर लगाई गई हैं वो सारी कानूनी धाराएं इन पर लगाने के बाद इनको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब इनकी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद इनकी चार्जशीट लगेगी और कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद जब इन पर पूरी तरीके से सबूत पेश किए जाएंगे, अब होता है कोर्ट इनको आजीवन देता है या जमानत देता है, ये बात का मामला। लेकिन फ़िलहाल जो रामकेश मीणा थे बेचारे, उसके अपने सपने थे कि 31 साल की उम्र तक, यानी कितने बार उसने UPSC के अटैम्प्ट दिए हों, प्री मेंस वगैरह एग्जाम दिया हो, उसकी तैयारी का सपना था उसको एक IAS PCS बनने का। लेकिन वो सपना गर्लफ्रेंड की बुरी आदतों के चक्कर में फंसकर ऐसे नए युवा अपनी जान गंवा बैठते हैं। अपने सपनों के जो पंख दे रहे होते हैं वो पंख उनके कट जाते हैं। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नई सीख मिल रही होगी कि अगर आपके बच्चे, आपके कोई परिवार का बेटा पढ़ने के लिए अगर बाहर जा रहा है, बेटी बेटा, तो उनको किस तरीके से ऐसी घटनाओं से सबक सीखना है कि वो इससे बचें और अपने करियर की उड़ान को सही दिशा में ले जाएं। कहीं गलत ऐप में पढ़कर बहुत से नौजवान वहां जाकर अपनी दिशा चयन कर बैठते हैं, जिससे उनका जीवन तबाह हो जाता है। इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आगे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं।